हेलो गाइस, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आपका अपने चैनल आशीष सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की टॉपिक प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। एनसीईआरटी बुक से कक्षा 12 का 1.2 का पहला सवाल फलन एवं संबंध से है। सबसे पहले हम सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f such that r स्टार गिव आर स्टार एकेकी तथा आच्छादक है। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f such that r स्टार गिव आर स्टार एकेकी तथा आच्छादक है। दोनों को क्या सिद्ध करना है कि एकेकी है और आच्छादक है। जहां आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। पार्ट 1 ध्यान दीजिए, ये आपका पार्ट 1 हो गया। देखिए पार्ट 1 का सवाल हमको सबसे पहले एकेकी और आच्छादक सिद्ध करना है, जहां आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। पार्ट 2 में हमको क्या सिद्ध करना है, यदि प्रांत आर स्टार को n से बदल दिया जाए, n का मतलब वास्तविक संख्याओं में बदल दिया जाए, प्रांत आर स्टार को n से बदल दिया जाए, तब सहप्रांत और सहप्रांत पूर्व की तरह ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। यानी दोनों कंडीशन में हमको एकेकी और आच्छादक फलन सिद्ध करना है। चलिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको समझना चाहिए, सवाल सॉल्व करने से लिए आपको सबसे पहले लिखना क्या पड़ेगा, प्रतिचित्रण। चलिए यहां हम सवाल सॉल्व करते हैं, एक एक पार्ट का हम सवाल सॉल्व करेंगे यहां से। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रतिचित्रण की। यहां हम लिख दिए प्रतिचित्रण। चलिए प्रतिचित्रण आपका क्या है, f such that r स्टार r स्टार। देखिए यहां जो f है, यहां ये आपका प्रांत हो गया। देखिए प्रतिचित्रण f such that r स्टार गिव r स्टार, ये चीज आपका, ये आपका प्रांत होता है, ये आपका सह प्रांत होता है, और ये आपका x लिया जाता है और इसको हम y लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। अब हमको क्या सिद्ध करना है, एकेकी फलन सिद्ध करना है। तो एकेकी फलन का आपको सूत्र पता होना चाहिए, और आप लोग सूत्र जानते भी होंगे और पढ़े भी होंगे। क्या होता है, f(x1) = f(x2)। चलिए एकेकी फलन को हम सिद्ध करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, f, अगर हम सूत्र की बात कर लेते हैं, सूत्र की अगर हम बात कर लेते हैं, f(x1) बराबर f(x2) के। ध्यान दीजिएगा, f(x1) बराबर f(x2) के। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं आगे की, तो f(x1) ध्यान दीजिए हमारा क्या है, यहां लिख दीजिए इसे कामा लगा के, f(x) बराबर 1/x। तो क्या लिखना है, x के स्थान पे क्या लिखना है, x1 लिखना है आपको। तो क्या आ जाएगा, f(x) बराबर 1/x है, तो आपका सूत्र होता है f(x1) बराबर f(x2)। तो आपका हो जाएगा 1/x1 बराबर 1/x2। तो क्या हो जाएगा, तीसरा गुणा कर दीजिए, x2 बराबर x1, क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2। ध्यान दीजिएगा, तो आपका क्या आ गया, x1 बराबर x2। ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए क्वेश्चन सॉल्व है, आपका आ गया x1 बराबर x2। लेकिन कैसे कंडीशन पे, सबसे पहले हम ये देखते हैं, फॉर एवरीवन x1 और x2, x1 कामा x2 बिलोंग किसमें कर रहा है, r स्टार में आपका क्या कर रहा है, आपका बिलोंग कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका आपको मिल गया। देखिए x1 = x2, फॉर एवरीवन x1 x2 बिलोंग क्या कर रहा है, किसमें बिलोंग कर रहा है, r स्टार में आपका बिलोंग कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए, आपको सिद्ध ये करना है कि एकेकी है या नहीं है। ध्यान दीजिए, एकेकी है या नहीं है।
तो हम आपको बता दें, आपको जब आर या जेड मिल जाए, आर या जेड मिल जाए तो आपको क्या लेना है, 1 माइनस 1, या कोई रियल नंबर n मिल जाए तो आपको 1 और आपको 2 लेना है। ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। आप इसको अधिक भी ले सकते हैं, कोई भी अंक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अधिक ना लेते हुए अगर आपको आर या जेड मिल रहा है तो हम 1 और माइनस 1 लेते हैं, और अगर n मिल रहा है तो 1 और 2 लेते हैं। हम सिद्ध करते हैं क्या यह एकैकी फलन है या नहीं है। चले तो मझले कोष्टक में हम लिख देते हैं। चले हम क्या लेते हैं, x बराबर क्या लेते हैं, 1। अगर हम x बराबर 1 लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, f1 बराबर क्या आ जाएगा, 1/1, अर्थात आपका 1 बिलोंग कर रहा है, और आपका क्या हो जाएगा, अब की बार x बराबर -1 तो क्या हो जाएगा, ये -1 बराबर 1/-1, अर्थात -1। ध्यान दीजिए यहाँ 1 और -1, देखिए दोनों की वैल्यू क्या हो गई, अलग अलग हो गई। ध्यान दीजिए दोनों की वैल्यू क्या हो गई, एक की वैल्यू 1 हो गई और दूसरे की वैल्यू -1 हुई। दोनों की वैल्यू अगर अलग अलग आ रहा है, दोनों समान नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एकैकी फलन होगा। अगर दोनों की वैल्यू समान आ जा रहा है तो यह एकैकी फलन नहीं होगा। आप यहां ऐसे इत्यादि लिख दीजिए, इत्यादि। तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, नीचे f एक एकैकी फलन है, f एक एकैकी फलन है। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम इसको रफ कर लेते हैं। यहाँ देखिए अब दूसरा पार्ट में अभी हमको क्या करना, आच्छादक। चलिए तो हम सिस्टम वहीं से शुरू करते हैं, आच्छादक को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम एकैकी, आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में भी आ गया होगा, और अब हम एकैकी को क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं। चलिए एकैकी को हम मिटा देते हैं, एकैकी वाले पार्ट को हमने मिटा दिया। एकैकी चूंकि हमने सिद्ध कर लिया है एकैकी है। चलिए फिर वहीं से शुरू करते हैं। अब देखिए अब हमको क्या सिद्ध करना है, आच्छादक। आपको आच्छादक का क्या फार्मूला होता है, आच्छादक के लिए अगर हम फार्मूला की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, y बराबर f(x). तो आपका क्या हो जाएगा, y बराबर x का मान y में रखते हैं। आच्छादक में क्या करते हैं, x की वैल्यू y में पुट करते हैं, x की वैल्यू y में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 1/y। ध्यान दीजिए x बराबर 1/y। अब देखिए कंडीशन क्या होता है, यानी ये बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। अगर बिलोंग करेगा तो आच्छादक है, बिलोंग नहीं करेगा तो आच्छादक नहीं है। चलिए तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बिलोंग या नॉट बिलोंग, इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं बिलोंग करेगा या बिलोंग नहीं करेगा। तो दोनों कंडीशन हम देख लेते हैं, बिलोंग करेगा या बिलोंग नहीं करेगा। आई बात समझ में। चलिए तो बात कर लेते हैं आगे। चलिए हमको क्या लेना है, वहीं से शुरू करना है। अब की बार क्या लेना है, y बराबर 1। जब हम y बराबर 1 लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 1/y बराबर 1, यानी y बराबर 1 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/1, अर्थात 1 क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है। कहां बिलोंग कर रहा है, r डैश में, आपका r स्टार में बिलोंग कर रहा है। चलिए 1 बिलोंग टू r स्टार के। चलिए अब की बार y बराबर क्या लेंगे, -1। तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर हम -1 ले रहे हैं तो आपका x बराबर भी आपका आ जाएगा 1/-1, अर्थात -1, बिलोंग टू r स्टार। ध्यान दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों यहां लिख दीजिए इत्यादि। तो यहां क्या हो रहा है, दोनों आपस में, यहां देखिए कह रहा है जहां r स्टार सभी ऋणात्मक
वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो आपका आर स्टार में एक भी बिलोंग करेगा और आर स्टार में माइनस एक भी बिलोंग करेगा। तो क्या हो गया, यफ एक क्या है, आच्छादक फलन है। यफ एक आच्छादक फलन है। ध्यान दीजिए, एक पार्ट आपका खत्म हो गया, यानी पहले पार्ट में आपका दोनों क्या आ गया, दोनों यानी एक एकैकी है और दूसरा आच्छादक है। तो ये पहला पार्ट आपका इंड होता है। चलिए अब हम दूसरे पार्ट की अगर बात कर लेते हैं, तो इसको सबसे पहले रफ कर लेते हैं। तो अगर हम इसको रफ कर लिए, अब दूसरे पार्ट में आपका क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट की अगर बात कर लेते हैं, तो दूसरे पार्ट में कह रहा है यदि आर यानी प्रांत आर स्टार को यन से बदल दिया जाए, तो यानी आर स्टार के स्थान पे क्या रख देते हैं, हम अब यन रख देते हैं। यन अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। चलिए तो हम क्वेश्चन को भी रफ कर देते हैं। तो हमको क्या करना है, बदल दिया जाता है, लेकिन सह प्रांत पूर्ववत रहता है, यानी सह प्रांत में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो आपको सिद्ध करना है कि यह एकैकी और आच्छादक है या नहीं है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं है कि नहीं है, चलिए तो जैसे हम पहले लगाए थे वैसे फिर से लगाएंगे। क्या होगा फार्मूला, सूत्र क्या होता है, सूत्र एकैकी के लिए यफ x1 बराबर यफ x2 के। ध्यान दीजिए, यफ x1 बराबर यफ x2 के होगा। तो चलिए सबके मान रख देते हैं, सेम टू सेम वैसे चलना है। 1/x1 बराबर 1/x2, तिरछा गुणा कर दीजिए, x2 बराबर x1 या x1 बराबर x2। ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा एवरीवन, फॉर एवरीवन आपका कहाँ बिलोंग करेगा, फॉर एवरीवन बिलोंग x1 कामा x2 बिलोंग किसमें करेगा, प्राकृतिक संख्याओं में यहाँ अब ये बिलोंग करेगा। चलिए अब हम देखते हैं क्या यह x1 और बराबर x2 हम भी लिख सकते हैं। आप सबसे पहले यही लिखा जाएगा, लेकिन इसके बाद सिद्ध किया जाएगा क्या यह है एकैकी फलन है या एकैकी फलन नहीं है। चलिए तो हम सिद्ध कर लेते हैं। क्या लेंगे हम, x बराबर 1, और जब हम x बराबर 1 ले लिए तो आपका क्या है, f बराबर 1/x, तो क्या हो जाएगा, f1 बराबर आपका 1 आ जाएगा, 1 1। ठीक है, अब x बराबर हम क्या लेते हैं, अब यहाँ प्राकृतिक संख्या है, x बराबर आपको 2 लेना पड़ेगा, तो f2 बराबर 1/2। देखिए इत्यादि यहाँ लिख दीजिए, इत्यादि। ध्यान दीजिए, ये देखिए दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों x1 बराबर x2 हम लिख सकते हैं। इसके मान दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो यहाँ नाट लग जाएगा, नॉट इक्वल x1 x2, और अगर बराबर आ रहे हैं, दोनों के मान अगर बराबर आ रहे हैं तो यहाँ x1 नॉट इक्वल x2 हो जाएगा, और तब एकैकी फलन नहीं होगा। अगर यहाँ दोनों के मान आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, यानी हमारा 1 हो गया 1/2 हो गया, दोनों के मान आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, x1 बराबर x2। अतः यफ यहाँ जो हम क्या लिख सकते हैं, यफ एक एकैकी फलन है, यफ एक एकैकी फलन है। ध्यान दीजिए, यफ एक एकैकी फलन है। हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में अब इसको सबसे पहले हम रफ कर लेते हैं। चलिए इसको हमने रफ कर लिया। अब आच्छादक की बात कर लेते हैं। आच्छादक के सूत्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या होता है, आच्छादक के लिए हमारा क्या होता है, y बराबर यफ x, तो y बराबर 1/x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/y, x बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/y। तो अब मान रखते हैं y बराबर 1, तो y बराबर जब 1 रखते हैं तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 बिलोंग किसमें करेगा, यन, 1 बिलोंग कर रहा है यन में, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है। अब y बराबर जब हम 2 रखते हैं, तो y बराबर जब 2 रखते हैं तो ठीक है, y बराबर -1 रखिए, y बराबर -1 रखने पर, तो जब हम -1 रखते हैं y बराबर, तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर -1, नॉट बिलोंग टू n, यानी ये प्राकृतिक संख्याओं में -1 बिलोंग नहीं करेगा, यानी नॉट बिलोंग यानी -1 नॉट बिलोंग टू n, अर्थात आपका केवल पहला ही कंडीशन क्या बोल रहा है,
सत्य बोल रहा है। ध्यान दीजिए, पहला ही कंडीशन आपका क्या हो रहा है, सत्य बोल रहा है, बाकी दूसरा कंडीशन क्या हो जा रहा है, असत्य बोल रहा है। आप कोई भी मान ले सकते हैं, इत्यादि यहाँ लिख दीजिए। यानी जब मान लीजिए कई सारे लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं, उसमें से 99 लोग सत्य बोल रहे हैं और 1 लोग असत्य बोल रहे हैं, तो वो चीज आपका असत्य माना जाएगा। अर्थात ऐसा लिख दीजिए, यह एक आच्छादक फलन नहीं है, यह एक आच्छादक फलन नहीं है, नॉट बिलोंग टू यह। आप दोनों को मिला के लिख दीजिए, अतः ऐसा लिख दीजिए, अतः यह एकैकी फलन है लेकिन आच्छादक फलन नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को 1.2 का पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल के लिए अगला वीडियो जरूर देखें और उम्मीद करते हैं आपको 0 से यानी 1.2 यानी हम पहले अध्याय से लास्ट अध्याय तक मैथ का कॉन्सेप्ट आपको देंगे। हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नाम तो पता ही होगा, हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।